हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। फ्रेंड, आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं ओ लेवल, जो कि कंप्यूटर कोर्स है। तो यह पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओ लेवल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ओ लेवल को क्लियर करने के लिए क्या करें, ओ लेवल के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ तक है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ तक है और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ तक है, किसमें ज़्यादा। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उनके लिए जिनको ओ लेवल का संपूर्ण नॉलेज चाहिए था। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओ लेवल आपका एक कंप्यूटर कोर्स है। जैसे आपका एडीसीए होता है, ट्रिपल सी होता है, ए लेवल होता है, उसी प्रकार आपका ओ लेवल एक कंप्यूटर कोर्स है जो कि नीलिट एक संस्था है, उसी के द्वारा कराया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक संस्था है, इसी के द्वारा आपका ओ लेवल कराया जाता है। ओ लेवल कोर्स आपका 1 ईयर का होता है, जो कि 1 साल का होता है, और इन 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। 6 महीने में एक सेमेस्टर, 6 महीने में एक सेमेस्टर, यानी 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है, जो कि आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं पूरे 1 साल में। और इन 2 सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ने, सिलेबस पढ़ने पड़ते हैं। 2 सिलेबस आपको कंप्लीट करने होते हैं इन 6 महीनों के अंतर्गत। 6 महीने में 2, 6 महीने में 2। जैसे 6 महीने में आपने M1 M2 पढ़ लिया, फिर 6 महीने में आप M3 M4 पढ़ लिया। ये क्या है भी हम आपको बताएंगे। तो यानी आपको कुल 4 सिलेबस पढ़ने पड़ते हैं इन 1 साल के अंतर्गत। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ओ लेवल करना है तो आपको नीलिट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 5 सालों के लिए आप कभी भी इन चारों का फॉर्म भर के आप पेपर दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक बार नीलिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर की क्षमता है तो आप चारों पेपर 6 महीने में ही दे दीजिए, अगर आप पढ़ सकते हो तो। नहीं है तो आप M1 M2 या M3 M4 किसी एक का भी पेपर आप 6 महीने में दे सकते हो, या फिर किसी 2 का पेपर दे दो। आपका जैसा दिल करे आप वैसा फॉर्म भरिए और पेपर दीजिए। कुछ ऐसा आपको नीलिट सुविधा देता है। तो ये M1 M2 M3 M4 क्या है, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं आपको, और ये भी बताता हूं कि आजकल लोग ओ लेवल को ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। ए लेवल, ट्रिपल सी, एडीसी से ज़्यादा ओ लेवल को ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तब आपको पता चलेगा कि लोग इसको महत्व क्यों ज़्यादा देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि M1 M2 M3 M4 क्या है, यानी कि ये क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ओ लेवल का सिलेबस क्या है, जानते हैं। प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं M1 R5 और M2 R5। M1 R5 का मतलब क्या है, M1 का मतलब है मॉड्यूल 1, R5 का मतलब रिवीजन 5। जितनी बार नया नया चेंजिंग आता गया ओ लेवल में, कुछ नए नए बदलाव सिलेबस में आते गए, उसको हमने रिवीजन का नाम दिया। जैसे रिवीजन 1 पहली बार चेंज हुआ तो रिवीजन 1, फिर रिवीजन 2, फिर रिवीजन 3, फिर रिवीजन 4, फिर रिवीजन 5। प्रेजेंट में रिवीजन 5 चल रहा है। तो M1 R5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, आईटी टूल्स के बारे में जानेंगे कि टूल्स क्या है। जैसे कंप्यूटर का मिनी, मेनफ्रेम, सुपर क्या है, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो सब आपको इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको वो भी मिलेगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जिसके स्थान पर आप क्या पढ़ोगे, जिसके स्थान पे आप लिब्रे ऑफिस के ही इसी पार्ट को पढ़ोगे। उसके अंतर्गत आपको फिर मिलेगा M2 R5। M2 R5 में आप क्या पढ़ोगे, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या होता है, एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, जो डिजाइनर होता है, जो कोडिंग की जाती है, वो उसके अंतर्गत आपको वो ये पढ़ोगे। वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत आप ये पढ़ोगे। फिर आपको मिलेगा M3 R5 जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग है। ये भी आपको कोडिंग है। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आप एक पाइथन का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी पाइथन का कोड आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा M1 R5 जिसके अंतर्गत आप IoT पढ़ोगे। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, जो कि अब भी AI के साथ बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है। जैसे कि ऑटोमेटिक घर में गर्मी लगने पर ऑटोमेटिक AC ऑन हो जाना, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाना, ये सब IoT के अंतर्गत, IoT के उपकरण है। तो IoT के अंतर्गत आप पढ़ोगे। तो आप इतनी सारी चीज़ें आप ओ लेवल के अंतर्गत पढ़ लेते हो, जो कि ADCA, ट्रिपल सी या ए लेवल में आपको नहीं मिलता। इसलिए लोग ओ लेवल को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आज के समय में आप भी देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे अभी AI ट्रेंड में चल रहा है, AI आ गया है। AI से आप क्लिक करिए, आप क्लिक करते ही आपका सारा काम कर देता है AI। चैट GPT आ गया, Bard AI आ गया,
और जनरेटिव फील आ गए। तो कई सारे आपने टूल, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे उस एआई को बनाने के पीछे भी कोड लिखा होता है। तो अगर आपको कोडिंग से प्यार है, अगर आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है, अगर आपको कोडिंग सीखना है, आपको एक अच्छे फील्ड में, आईटी की फील्ड में आपको एक अच्छे स्थान पर पहुंचना है, तो ओ लेवल मेरे अनुसार ओ लेवल आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। तो आप लोग ओ लेवल का फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट ओ लेवल के बारे में पढ़ाऊंगा। ओ लेवल से आपको क्या बढ़ता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब निकलती है, जिसमें कई सारे, जब UPPCL में भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको ओ लेवल मिलता है, ओ लेवल मांगता है, तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाएगी। या आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, या जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो, आप वेब डिजाइनर बन सकते हो। अगर ओ लेवल करने के बाद आप थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे तो आप फुल डेवलपर बन जाओगे। यानी एक वेबसाइट को पूरी तरीके से डेवलप करके कैसे इंटरनेट पे रखा जाता है, तब आपकी बल्ले बल्ले है, तब तो आप और अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे। तो ओ लेवल का आप फॉर्म भर दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट ओ लेवल का ट्यूटोरियल बताने वाला हूं, A to Z। तो आप लोग फटाफट ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोडिंग से प्यार हो जाएगा। आप कोडिंग से प्यार करने लगोगे, आप कोडिंग के लिए जान देने लगोगे, आपको कोडिंग की रात को ड्रीम आएगी। तो कोडिंग मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको केवल ओ लेवल पास करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको ओ लेवल केवल पास करना है तो इस चैनल पे मत आना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ओ लेवल से जॉब तक का सफर तय कराने के लिए मैं इस चैनल को ओपन किया हूं। इस चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे आपको कोडिंग सिखाना नहीं है, मुझे आपको केवल ओ लेवल पढ़ाना नहीं है। अगर आपको ओ लेवल केवल करना है तो आप किसी ऐसे चैनल पर जाइए जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसपे आपको पढ़ करके सीधा आप क्या करोगे, सीधा आप पास हो जाओगे। क्या करना है, हमें आपको कोडिंग से प्यार कराना है, ताकि आप अच्छा अपना आईटी फील्ड में अच्छा करियर बिल्ड कर सकें। नाम मोहित द्विवेदी है, मैं ओ लेवल कर चुका हूं, मैं आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, और आप लोग ये पढ़ना तब मुझे बताना। ये तब तक के लिए मैं मोहित आपके सपने को सपोर्ट करता हूं।